यादव को फिर से लाओ, आज से आम का पेड़ लगाओ, आजम खान को छुड़ाओ। तो सुना आपने, ABCD की नई परिभाषा उत्तर प्रदेश में गढ़ी जा रही है। जिन बच्चों को किताब पढ़ना चाहिए उनको सियासत पढ़ाई जा रही है। और पढ़ाई क्या हो रही है कि पीडीए पाठशाला जो सपा ने खोली उसमें आ से आम का पेड़ लगाओ, आजम खान को छुड़ाओ। ये बच्चों को सिखाया जा रहा है। ई से इमली होती खट्टी, बीजेपी की सत्ता से छुट्टी, ऐसी ऐसी लाइनें पढ़ाई जा रही। ऊ से उल्लू रात में आए, भाजपा जुमला फैलाए। री से ऋषि हैं ज्ञान के साधक, भाजपा निकली झूठी प्रचारक। ऐसे ऐसे मुहावरे, ऐसे ऐसी लाइनें जो तय करके पहले से रखी गई, वो समाजवादी पार्टी के नेता पीडीए पाठशाला के नाम पर बच्चों को पढ़ा रहे हैं। अब एक सवाल है लोगों के दिमाग में, आपके दिमाग में भी होगा कि जब चुनाव आयोग हर चुनाव से पहले ये नोटिफिकेशन जारी करता है कि बच्चे चुनाव प्रचार में शामिल नहीं होंगे, अगर किसी प्रत्याशी ने किसी बच्चे से बैनर, पोस्टर या कुछ भी बंटवाया तो प्रत्याशी पे कार्रवाई होगी, तो फिर चुनाव आयोग कहां है और चुनाव आयोग तक क्या ये शिकायत पहुंची तो समाजवादी पार्टी की मुसीबत बढ़ जाएगी? ये भी बड़ा सवाल है, क्योंकि ये जो भाई साहब पढ़ा रहे थे इनका नाम है शिवम सिंह। ये हैं सपा छात्र सभा सीतापुर के जिला अध्यक्ष। ये अकोइया गांव में पीडीए पाठशाला में गए थे और वहीं आ से अखिलेश और आ से आजम खान पढ़ा रहे थे। अखिलेश यादव को फिर से लाओ, आज से आम का पेड़ लगाओ, आजम खान को छुड़ाओ। ई से इमली होती खट्टी, बीजेपी की होगी छुट्टी। ई से ईख की चीनी मीठी, समाजवाद की राह है सच्ची। उसे उल्लू रात में आए, भाजपा जुमला फैलाए। उसे ऊंट रेगिस्तान में चलता, भाजपा का नेता अपनी हर बात से पलटा। री से ऋषि हैं ज्ञान के साधक, भाजपा झूठी प्रचारक। ऐसे ऐनक यानी ये जो पढ़ा रहे थे हिंदी वर्णमाला, इसमें आ से अखिलेश हो गए और आ से आजम हो गए। और अंग्रेजी में जो वर्णमाला पढ़ाई जा रही, ABCD जो पढ़ाई जा रही सपा नेताओं की ओर से, उसकी कहानी थोड़ी अलग है। उसमें भी ए से अखिलेश यादव आ जाते हैं, ए फॉर एप्पल नहीं होता। तो ये पीडीए पाठशाला का सच है। इसीलिए शिवम सिंह पे का जब ये वीडियो वायरल होता है तो देर रात करीब 12 बजे शहर कोतवाली और कोतवाली देहात पुलिस इनके घर छापा मारती है और अरेस्ट कर लेती है। लेकिन कुछ ही घंटे बाद यह खबर आती है कि करीब 17 घंटे बाद शनिवार की शाम 6 बजे शिवम सिंह को जमानत मिल गई। और इनका यह कहना है अब कि महज पढ़ाने को लेकर पुलिस का ये रवैया हमेशा याद रखा जाएगा। हम सपाई हैं, न झुके हैं और न कभी रुकेंगे। इसके आगे ये भी कहते हैं कि जो मैंने कमाया है वो मेरे काम आया है। धौरहरा सांसद आनंद भदौरिया, जिला अध्यक्ष छत्रपाल यादव, लहरपुर विधायक अनिल वर्मा समेत जिले के कई नेताओं से उनका संपर्क बना रहा। लोगों ने इनसे फोन करके हालचाल पूछा। और सवाल ये है लेकिन कि ये ठीक है, सियासत अलग बात है। स्कूल मर्जर को लेकर योगी सरकार ने फैसला वापस भी लिया, लेकिन बच्चों को जिस उम्र में अंग्रेजी और हिंदी की वर्णमाला सीखनी है, बच्चों को किताबों का ज्ञान लेना है, किताबी ज्ञान पढ़ना है उन्हें, उस उम्र में उनके अंदर सियासत का जहर घोला जाना क्या सही है? अगर पुलिस ऐसे लोगों पर कार्रवाई कर रही है तो पुलिस पे भी सवाल उठ रहे हैं कि आखिर पुलिस पढ़ाने को लेकर किसी पे मुकदमा कैसे दर्ज कर सकती है, किसी को गिरफ्तार कैसे कर सकती है। लेकिन आप वीडियो को देखने के बाद जरा बताइए कि अगर आपके बच्चे को कोई ये पढ़ाए कि ए फॉर एप्पल नहीं, ए फॉर अखिलेश यादव, और वो बाहर पढ़ने जाए और वो यही बताता रहे, तो भविष्य बच्चों का क्या होगा? जरा सोचिए और कमेंट कीजिए।